नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिंद और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। कुवैत अग्निकांड में मृत मोहम्मद अली हुसैन का पार्थिव शरीर शनिवार को रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा, जहां जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों के अलावा उनके कई परिजन मौजूद थे। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने परिजनों को ढाढस बंधाया और 5 लाख की अनुदान राशि का चेक सौंपा। कुवैत में मृत मोहम्मद अली हुसैन के परिजनों को मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के अंतर्गत उपायुक्त ने मृतक के भाई मोहम्मद आसिफ को चेक सौंपा। बता दें कि दक्षिणी कुवैत के मंगाफ क्षेत्र में 13 जून को एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 49 विदेशी मजदूरों की मौत हो गई थी और 50 अन्य घायल हो गए थे। 49 लोगों में 45 भारतीय और 4 नागरिक फिलीपींस के थे। हादसे में जान गंवाने वाले अधिकांश भारतीय केरल से थे। केरल के 19 लोगों की जान इस हादसे में गई है। मोहम्मद अली हुसैन के भाई मोहम्मद आसिफ ने बताया कि 18 दिन पहले ही उसका भाई कुवैत गया था। कुवैत जाने के बाद मोहम्मद अली हुसैन हर रात करीब 1:30 बजे मोबाइल पर कॉल कर परिजनों से बातचीत करता था। 13 जून की रात को भी परिजनों को अली हुसैन के फोन का इंतजार था, लेकिन रात 2 बजे से 3 बजे तक अली हुसैन का कोई कॉल नहीं आया, जिसके कारण परिजनों के मन में आशंका उत्पन्न होने लगी। इस बीच इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि कुवैत के एक बहुमंजिली इमारत में भीषण अग्निकांड हुआ है। उनका गया हुआ मिनिमम 15 से 18 दिन हुआ है और हम लोग को मतलब इंस्टाग्राम से पता चला कि ऐसा घटना घटा है, तो हम लोग वो 1:30 बजे के आसपास हमेशा कॉल करते थे रात में। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कॉल आएगा, लेकिन 2-3 बज गया, उस टाइम तक कोई कॉल नहीं आया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग को पता चला कि उनका भी लिस्ट में जो घटना हुआ है उसमें उनका भी नाम है। फिर हमारे कुछ जान पहचान थे, अगल बगल ही थे कुवैत के, तो हम लोगों को जानकारी के लिए, तो फिर हम लोग को लास्ट में कंफर्म हुआ कि हाँ मेरे भाई भी उसमें शामिल है। बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने पर बिजली विभाग ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोर्ट का सीधीर साई गांव में बिजली काट दी है। पिछले 1 वर्ष से इस गांव के लोग डिबरी युग में जीने को विवश है। कई जगह गुहार लगाने के बाद भी आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं निकला। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। ग्राम प्रधान सुकुमार सरदार ने बताया कि गांव में कुल 90 घर है, जिसमें 500 लोग निवास करते हैं। यहां वर्ष 2008 में पहली बार बिजली आई थी तो लोगों की आंखों में चमक दिखाई दी थी। इसके बाद वर्ष 2012 में सभी घरों में बिजली का मीटर लगा दिया गया। वर्षों बाद भी मीटर रीडिंग के लिए गाँव में बिजली विभाग का कोई कर्मचारी नहीं आया। सीधे वर्ष 2023 में सभी ग्रामीणों को 20 से 30 हजार तक का बिजली बिल भेज दिया गया। अचानक आए इतने भारी बिजली बिल की भरपाई ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता नहीं कर पाए। इसके बाद बिजली विभाग ने पूरे गांव की बिजली काट दी। बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। गाँव में 2008 में शुरुआत हुआ था, बिजली कनेक्शन जोड़ा गया था। उसके बाद 2012 के बाद हम लोग का बिजली यह मीटर लगा है। मीटर लगने के बाद फिर 2023 में हम लोग का अचानक हम लोग का बिजली बिल आना शुरू हो गया। अनाप शनाप बिजली बिल आ गए, जैसे कि किसी का 2000, 20,000, 25,000, 30,000 तक आ चुका है। और उसके बाद अभी कटौती हुआ है। अभी हम लोग का क्या करें, बच्चा लोग पढ़ने में असमर्थ हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इधर रात को खाना बनाने में लेडीज़ लोगों का भी असुविधा हो रहा है। और ऐसे हम लोग फैन चलाते थे पहले, बच्चा लोगों का पढ़ाई और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। आज बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव की महिलाएं दोपहर को ही रात का भोजन बना लेती है और पूरा परिवार शाम होने से पहले खाकर सो जाते हैं। अंधेरा होते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। बिजली विभाग की लापरवाही का दंश वह ग्रामीण झेल रहे हैं। कुछ माह पहले ही गांव के कुछ ग्रामीणों पर विभाग ने बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए मामला भी दर्ज करा दिया। ग्रामीणों ने कहा कि वे लोग पिछले 1 साल से बिना बिजली के ही रह रहे हैं, जिसके कारण गांव में लोग अपनी बेटियों की शादी तक नहीं करना चाहते। आक्रोशित ग्रामीणों ने रैली निकालकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। गाँव में बिजली देना होगा। का 1 साल से बिजली जो कटा हुआ है, हम लोग बहुत परेशान है गर्मी से, और बच्चा सब भी पढ़ने उड़ने के लिए दिक्कत हो रही है। और जैसे कि ज़मीन का कीड़ा मकोड़ा बहुत डर है, और जंगल सामने नज़दीक है, कई भालू हाथी ये सब आने का भी डर है। और चाह रहे कि बिजली हम लोग को दे।
आज हम लोग नारा के प्रदर्शन किया कि हम लोग को बिजली मिले। रात को बच्चा रोता है और अभी बिजली नहीं है तो सोने का भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि फैन अभी नहीं चल रहा है, लाइन कटा हुआ है, करंट नहीं है तो बहुत दिक्कत हो रहा है। और रात को भी बाहर निकलना तो अंधेरा है तो बाहर निकलना में बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या हाँ आते हैं, अभी तो यह कृषि नहीं हुआ है, तब जब कृषि होगा तो जब धान सब पक जाएगा तो उसी समय आते हैं अभी। इधर सरायकेला खरसुआ जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के जारगोडी व दिरीडारी स्थित लाइसेंसी बालू यार्डों का जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी ने निरीक्षण किया। उन्होंने बालू यार्डों में जमा बालू की मापी भी कराई। GSMDC से लिया गया वैध चालान और स्टॉक किए गए बालू का मिलान किया गया। वहीं सभी बालू यार्ड से बालू के सैंपल भी लिए गए। जिला खनन पदाधिकारी ने मेसर्स हरेलाल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हेतम सरिया प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मां तारा इंटरप्राइजेस, मेसर्स हेमंत कुमार सिंह, सूर्या इंटरप्राइजेस, नाज इंटरप्राइजेस व GSMDC स्टॉक यार्ड का निरीक्षण कर बालू की मापी करवाई। बताया जा रहा है कि GSMDC से कम चालान लेकर बंगाल के मालदा से चालान लाकर जारगोडी घाट से बालू का उत्खनन कर डंप किया जा रहा है। 1000 की संख्या में चालान लेकर लाखों CFT बालू स्टॉक किया गया है। वहीं हेतम सरिया प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के सुपरवाइजर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिला खनन पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया, उनके द्वारा मापी की गई, जिसमें उनकी ओर से पूर्ण सहयोग किया गया। उन्होंने कहा कि चालान के अनुसार ही बालू का स्टॉक किया गया है। हमारा 1 लाख CFT का स्टॉक लाइसेंस है। हमारी बालें उतनी ही मात्रा में हुई और हमारे यहाँ सरायकेला के DMO साहब आए थे, उन्होंने अपने से हाथ से नापी किए हैं। मैं उनका साथ दिया, पिता का पकड़ के नापी में साथ दिए है। उम्मीद है कि उतनी मात्रा में क्या उतनी ही मात्रा में बालू है, बाकी सत्यता की जांच हमारे DMO साहब कर ही रहे हैं। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत कालू बागान में शुक्रवार देर शाम बाइक पर सवार युवकों ने जयदीप सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह विकी सिंह पर फायरिंग कर दी। हालांकि गोली विकी को नहीं लगी। फायरिंग में वहां से गुजर रहा एक नाबालिग अरविंद लोहार और बंटी सिंह घायल हो गए। गोली चलने के बाद अफरा तफरी मच गई। बस्ती वासियों को जुटते देख हमलावर भागने लगे। इसी क्रम में लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। पकड़ा गया युवक गोलू गोलमुरी के गड़ाबासा का रहने वाला है। वह शातिर बदमाश रवि खेड़ा का भाई है। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से खोखा और बाइक बरामद की। विकी सिंह के अनुसार हमलावरों ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। वे उनकी हत्या करने आए थे। 18 जनवरी को विकी के साथ ही जयदीप सिंह के ही बस्ती के ही करमदीप सिंह उर्फ करमे समेत उसके बेटे व अन्य लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी। उक्त केस में वह चश्मदीद गवाह है। उक्त केस में गवाही नहीं देने के लिए करमदीप का भाई परमजीत सिंह उर्फ निक्के और चरणजीत सिंह उर्फ चन्ने लगातार धमकी दे रहा था। 19 जनवरी को मेरे भाई को कर्मी लोग मार के मारपीट करके उसको मार दिया जान से। विक्की के साथी में था, विक्की मेरा भतीजा लगता है, विक्की के साथी में था। अब विक्की गवाही में है तो विक्की और मेरी सिस्टर है जसप्रीत कौर, और लोगों के पीछे में सर इस कदर पड़ा हुआ। विक्की के ऊपर में फायरिंग किया है। विक्की को तो नहीं लगा, लेकिन विक्की को पीछे के चाकू से भी मारा है। विक्की को तो नहीं लगा, लेकिन 2 लड़का इनको इतना बुरा तरीका से लगा है। एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसके पैर में लग गया। इतना बड़ा हादसा, इतना मन बढ़ा वाला काम कर रहा है, बोले कैसे चलेगा। आए दिन इससे पहले से एक कैंसर पेशेंट बच्चा, उसको दौड़ा के मैदान में खेलने नहीं दे रहा है, बच्चा को कहीं आने जाने नहीं दे रहा है। गोली लगी है बंटी सिंह को, और एक छोटा बच्चा अरविंद, छोटा बच्चा अरविंद 5 साल का, उसको गोली लगा। थाना विभाग को लेके ही सारा घटना गवाही तोड़ने के लिए बोला जा रहा है। गवाही तोड़ने के लिए बोल रहा है सर। जितना भी बोल के वापस मार के धमकी दे के गया कि तेरा जान जाएगा अगर तुम उसको गवाही वापस नहीं। लास्ट जनवरी में 19 जनवरी को एक गोलू सिंह नाम का
व्यक्ति की हत्या हुई थी, उसमें सभी अभियुक्त गिरफ्तार होकर जेल गए हैं और प्रत्याशित हुआ है कि सभी के सभी जेल में हैं। उसी रिएक्शन में आज की भी घटना बताई जा रही है कि उसी घटना के रिएक्शन में आज भी हुई है, मार्केट में घटना हुई है, जिसको हम लोग आगे उसका अनुसंधान कर रहे हैं। वहीं जमशेदपुर के सुंदरनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3.4 किलोग्राम गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गांजा की कुल कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। गिरफ्त में आया आरोपी हितकू निवासी बुद्धू पात्रो उर्फ बुधू पात्रो है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गांजा डिलीवरी के लिए उसे 15,000 रुपए मिलते हैं। पूरे मामले का खुलासा शनिवार को ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता में किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर सुंदरनगर पुलिस मौके पर पहुंची तो खुखड़ा डी से डूंगरी वाली सड़क पर काले रंग का टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति हाथ में झोला लिए पेड़ के नीचे खड़ा था। पुलिस को देखकर वह झाड़ियों में छुपने लगा, जिसके बाद छापेमारी दल ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके झोले में से 3.4 केजी गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। रहने वाला तो सुंदरनगर थाना क्षेत्र का ही है और करीब इसके पास से हम लोगों को 3.5 किलो गांजा बरामद हुआ है और ऐसा हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था पहले। इसी के क्रम में हम लोगों ने एक विशेष टीम बनाया था जिसका नेतृत्व एसडीपीओ डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे थे और उसी छापामारी के क्रम में इस व्यक्ति के पास से ये गांजा बरामद हुआ, जिसको हम लोग अभी न्यायिक परीक्षा में उपस्थापित करने जा रहे हैं। इसका आपराधिक इतिहास तो अभी तक नहीं है, आज ये इसके ऊपर हुआ पहला केस है और आगे देखते हैं, आगे और जानकारी में कुछ सामने आएगा तो देखा। वहीं लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज के बाद जमशेदपुर सांसद विद्युतरण महतो पहली बार मुसाबनी पहुंचे। यहां उनके समर्थकों ने आभार यात्रा निकाली, जिसमें शामिल होकर विद्युतरण महतो ने सभी का आभार जताया। लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद शुक्रवार की शाम सांसद विद्युतरण महतो मुसाबनी बस स्टैंड पहुंचे। सांसद का स्वागत भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने गाजे बाजे के साथ किया। सांसद को पगड़ी व माला पहनाकर स्वागत किया गया। बस स्टैंड से विद्युतरण महतो ने आभार यात्रा निकाली। इस दौरान वे लोगों से मिले और चुनाव में तीसरी बार विजय दिलाने पर आभार व्यक्त किया। मुसाबनी बाजार से अस्पताल चौक पहुंचकर आभार यात्रा समाप्त हुई। इस मौके पर भाजपा नेत्री डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, भाजपा नेता दिनेश शाह, सांसद प्रतिनिधि जयंत घोष आदि उपस्थित। क्षेत्र का विकास करना पहले की बात थी। विकास के गति देना है, सबका सहयोग लेना, सबका आशीर्वाद लेना है। अभी पहली बार आए तो जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ और आभार के साथ साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तीसरी बार आशीर्वाद दिया और इसे विराट जीत के लिए जनता को समर्पित करता हूँ। भविष्य में संसद के नाते नहीं, परिवार के सदस्य बनकर यहाँ की सेवा करने का काम पहले की तरह अब भी करता रहूँगा। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत शांति नगर में शुक्रवार रात बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। इस गोलीबारी में जहां एक रियल एस्टेट कारोबारी को गोली लगी है, वहीं इस घटना में उसका 3 वर्षीय पुत्र भी घायल हो गया है। दोनों का इलाज सीएमएच अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदित्यपुर थाना अंतर्गत गम्हरिया शांति नगर निवासी रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े रॉकी कालंदी को बाइक पर सवार 2 युवकों ने पीछे से गोली मारी, जिससे गोली युवक के पीठ में जा लगी। इस दौरान गोलीबारी में रॉकी के साथ मौजूद उसका 3 वर्षीय बेटा भी घायल हो गया। जिस वक्त गोली मारी गई उस समय रॉकी अपने बेटे को गोद में लेकर टहल रहा था। घटना के बाद लोगों ने फौरन दोनों घायल पिता पुत्र को जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। घटना की जानकारी होने पर आदित्यपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। फिलहाल गोली चलने के सही कारणों को पता नहीं चल सका है। आशंका जाहिर की जा रही है कि रियल एस्टेट कारोबार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर गोलीकांड को अंजाम दिया। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के शांति नगर में एक युवक के ऊपर में गोली चलने की मामला प्रकाश में आई है। सूचना मिलने पर हम लोग टीएमएच में पहुँचे हैं
अभी उसके परिजनों से संपर्क की जा रही है, अभी जांच चल रही है। जांच होने के बाद ही स्पष्ट पता चलेगा कि इसके पीछे की वजह। एक पिता हैं और एक उनके बच्चे हैं। पिता का नाम है रॉकी कालिंदी और बच्चे के बारे में भी नाम पता नहीं चल पाया, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। जांच चल रही है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा राजधानी रांची के हरमू चौक पर राज्य की लचर बिजली व्यवस्था एवं पेयजल समस्या के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का पुतला फूंका गया। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। कार्यक्रम में शामिल युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विरोध जताया। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रचंड गर्मी में राज्य सरकार राज्य के लोगों को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में पूरी तरह से असमर्थ दिख रही है। यदि अविलंब राज्य सरकार इस समस्या से लोगों को निदान नहीं दिलाती है तो इस विषय को लेकर आने वाले दिनों में व्यापक और जोरदार आंदोलन किया जाएगा। जनता को बिजली देना होगा, देना होगा, देना होगा। चंपई सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। बिजली दो, पानी दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। देखिए, झारखंड में जिस प्रकार बिजली आंख में चौली कर रही है जनता के साथ, जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार है 2019 में, बड़े बड़े वादे करके ये लोग आए, लेकिन जब वादे पूरे करने की बात आती है, जब चूंकि गर्मी प्रचंड है, लोगों को बिजली चाहिए, घरों में बिजली के सप्लाई 3-4 घंटे दिन में उससे ज्यादा नहीं हो रहे हैं, तो इसको लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का पुतला दहन किया है। और हम लोग आगाह करते हैं कि आने वाला एक सप्ताह के अंदर अगर झारखंड सरकार बिजली की लचर व्यवस्था को सुधार नहीं करेगी तो हम इनके सभी बिजली कार्यालयों में आने वाले एक सप्ताह बाद तालाबंदी करेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे कि आपको बिजली देना होगा इस राज्य की जनता को, वरना गद्दी छोड़कर इस राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। इसका हम लोगों ने युवा मोर्चा के लोगों ने ठाना है और हम लोगों ने ठाना है इस निकम्मी सरकार को, इस राज्य की जनता को बिजली हर हाल में देना पड़ेगा। इसके लिए आज हम लोगों ने सांकेतिक रूप से यहाँ पुतला दहन किया है, लेकिन हम साथ ही इसके साथ आगाह करते हैं कि एक सप्ताह के अंदर राज्य में बिजली व्यवस्था अगर सुधार नहीं हुई तो हम राज्य के सभी जीएम जो जितना कार्यालय है, जो लोग बिजली सप्लाई करते हैं, जो लोग मुख्यमंत्री के घर बिजली देने का काम करते हैं, सभी लोग का बिजली व्यवस्था हम लोग ठप करने का काम करेंगे। बकरीद में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सरायकेला थाना परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध लोगों व शांति समिति के सदस्यों से बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। उपस्थित सभी सदस्यों ने बारी बारी से अपना परिचय देते हुए बकरीद पर अपने यहाँ होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। मौके पर उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए शांति समिति के सदस्यों ने बताया कि सरायकेला नगर क्षेत्र स्थित जामा मस्जिद में 17 जून की सुबह 7:30 बजे नमाज अदा किया जाएगा, जबकि इससे पहले राजबांध में सुबह 7 बजे, मुड़िया में सुबह 7 बजे, सालडी में सुबह 6:45 पर तथा बालीगुमा में सुबह 7 बजे नमाज पढ़ा जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी ने नमाज के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी धर्म समान हैं तथा उनका सम्मान करना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रति किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। शांति व्यवस्था को भंग करने वालों पर सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से बिजली एवं पानी की आपूर्ति को लेकर विभिन्न सदस्यों ने विभाग के प्रतिनिधियों से मांग रखी। बैठक में प्रशिक्षु डीएसपी पूजा कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी यस्मिता कुमारी, अंचलाधिकारी सुनील कुमार, इंस्पेक्टर व थाना प्रभारी समेत विभिन्न पंचायत क्षेत्र से मुखिया उपस्थित थे। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 1 नंबर स्थित गौरपाड़ा में आयोजित अखंड हरिनाम संकीर्तन में सांसद विद्युत महतो और पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू शामिल हुए। दोनों ने मत्था टेका और भगवान श्री हरि को नमन करते हुए क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत गौरपाड़ा मुसाबनी 1 नंबर में आयोजित 24 प्रहर व्यापी अखंड राधा गोविंद हरिनाम संकीर्तन में शुक्रवार की शाम सांसद विद्युत महतो और घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू शामिल हुए। दोनों ने भगवान से क्षेत्रवासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मौके पर पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने लोगों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया। इधर शनिवार को हरिनाम संकीर्तन का समापन हो गया। इस वर्ष मिलानी संघ के महिला समूह द्वारा संकीर्तन का आयोजन चंदा इकट्ठा कर किया गया है। लगभग 50 वर्षों से यहाँ कीर्तन का आयोजन होता चला रहा है।
मौके पर भाजपा नेता दिनेश शाह, पूर्व जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम सहित कई लोग उपस्थित थे। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज।